लिए बिस्पायरिबैक सोडियम एक प्रभावी दवा है, लेकिन यह केवल शुरुआती अवस्था में काम करती है। यदि मोथा बड़ा हो गया है तो हाथ से निराई गुड़ाई ही सबसे उत्तम विकल्प है। बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद या नींबू के बगीचों में मोथा को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों के चारों ओर मल्चिंग करना सबसे अच्छा है। अगर आप जैविक मल्चिंग जैसे सूखे पत्तों या पुआल का उपयोग करते हैं तो यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा और मोथा को भी रोकेगा। मोथा नियंत्रण में सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी दवाएं। पहली सावधानी यह है कि कभी भी कटे हुए मोथा को खेत की मेढ़ पर न फेंकें। इसकी गांठें सूखी दिखने पर भी जीवित रहती हैं और बारिश का पानी मिलते ही दोबारा उग आती हैं। इन्हें खेत से बाहर ले जाकर जला देना ही सबसे सुरक्षित है। दूसरी सावधानी यह है कि सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का प्रयोग करें। ड्रिप इरिगेशन से पानी केवल मुख्य पौधे की जड़ को मिलता है, जिससे बीज की खाली जगह सूखी रहती है और वहां मोथा नहीं पनप पाता। एक महत्वपूर्ण शोध यह भी बताता है कि मिट्टी का पीएच मान अगर संतुलित रहे तो मोथा का प्रभाव कम होता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी में मोथा तेजी से फैलता है। इसलिए हर 2 साल में अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और आवश्यकतानुसार चूना या जिप्सम का प्रयोग करें। किसान भाइयों, मोथा से लड़ना एक मैराथन दौड़ की तरह है। यह 100 मीटर की रेस नहीं है। आपको लगातार प्रयास करने होंगे। यदि आप इस साल 80% मोथा खत्म कर देते हैं तो बचे हुए 20% अगले साल फिर से हमला करेंगे। इसीलिए नियंत्रण की प्रक्रिया को लगातार 3 वर्षों तक दोहराएं। जब खेत में गांठों का बैंक खत्म हो जाएगा, तभी आपका खेत पूर्ण रूप से मोथा मुक्त होगा। इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि जानकारी ही बचाव है। गहरी जुताई, सही समय पर सही दवा का चुनाव और खेत की स्वच्छता ही वे हथियार हैं जिनसे आप मोथा रूपी इस दानव को हरा सकते हैं। याद रखें, एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध किसान होता है। अपनी मेहनत की कमाई को इन खरपतवारों की भेंट न चढ़ने दें। उम्मीद है कि मोथा घास पर यह संपूर्ण जानकारी आपके खेती के सफर में 1 मील का पत्थर साबित होगी। अपनी फसल का ध्यान रखें, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आधुनिक तकनीकों को अपनाते रहें। इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।